राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। राजा भोज, जो भारतीय इतिहास में एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं, का शासनकाल प्राचीन भारत की एक अद्भुत युग का प्रतिनिधित्व करता है। राजा भोज की गिनती उन शासकों में होती है जो अपने न्याय, ज्ञान और लोक कल्याण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनके शासनकाल में राज्य में न्याय और व्यवस्था का अत्यधिक ध्यान रखा जाता था। राजा भोज की कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र गंगू तेली हैं, जिनकी साधारणता और गुणों ने राजा को चकित कर दिया। गंगू तेली एक साधारण तेली था, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। तेली का काम दिन रात तेल निकालना और गांव वालों को तेल बेचना था। उसकी गरीबी और साधारण जीवन शैली के बावजूद वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी जीवन शैली सरल थी और उसकी सच्चाई, ईमानदारी और नेकनियति उसकी पहचान थी। राजा भोज एक दिन अपने दरबार में विचारमग्न थे। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में सबसे अच्छे और गुणी व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है। राजा भोज ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे राज्य के सबसे साधारण व्यक्ति की खोज करें, जो वास्तव में गुणी हो और उसके गुण उसके बाहरी स्वरूप से परे हों। यह आदेश देते समय राजा भोज ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य केवल बाहरी दिखावे पर आधारित नहीं था, बल्कि वह उन गुणों को पहचानना चाहते थे जो किसी व्यक्ति के चरित्र की गहराई में छिपे होते हैं। दरबारियों ने राजा भोज के आदेश का पालन करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने सभी प्रकार के लोगों से बातचीत की और उनकी अच्छाइयों और गुणों की जांच की। जब वे गंगू तेली के गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति बाहरी तौर पर साधारण था, लेकिन उसकी आंतरिक अच्छाई और व्यवहार ने उन्हें प्रभावित किया। गंगू तेली की ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम के किस्से सुनकर दरबारियों को यह यकीन हो गया कि वह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे राजा भोज ने ढूंढा था। उन्होंने गंगू को दरबार में बुलाया। जब गंगू दरबार में आया तो उसने राजा भोज के सामने सिर झुकाकर आदरपूर्वक सलाम किया। राजा भोज ने उसे सम्मानित करते हुए उसकी गरीबी के बावजूद उसकी महानता को स्वीकार किया। राजा भोज ने गंगू से पूछा कि उसकी कठिनाइयों और गरीबी के बावजूद वह अपनी जिंदगी को कैसे संतुलित रखता है। गंगू ने जवाब दिया कि वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है और हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। गंगू ने यह भी कहा कि उसकी गरीब स्थिति उसे लोगों की मदद करने से नहीं रोकती, बल्कि उसकी साधारण स्थिति उसे और भी अधिक सच्चाई और समर्पण की ओर प्रेरित करती है। गंगू के शब्दों से राजा भोज ने यह समझा कि सच्चे गुण और नैतिकता बाहरी संपत्ति और स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। गंगू का व्यवहार और उसके विचार ये दर्शाते थे कि साधारण जीवन जीने के बावजूद एक व्यक्ति के पास सच्चाई और अच्छाई के गुण हो सकते हैं। राजा भोज ने गंगू की इस ईमानदारी और गुणों की सराहना की और उसे राज्य के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। राजा भोज ने गंगू तेली को उपहार और पुरस्कार प्रदान किए, लेकिन उन्होंने गंगू से कहा कि उसकी सच्चाई और गुण ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। राजा भोज ने यह सुनिश्चित किया कि गंगू को उसकी मेहनत और गुणों के अनुसार उचित सम्मान और पुरस्कार मिले। गंगू की कहानी ने राजा भोज को यह सिखाया कि वास्तविक महानता बाहरी चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण होती है और एक व्यक्ति के गुण उसकी सच्ची पहचान होते हैं। इस प्रकार राजा भोज और गंगू तेली की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि व्यक्ति का मूल्य उसकी बाहरी स्थिति या धन संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से होता है। गंगू तेली की सरलता और ईमानदारी ने राजा भोज को यह सिखाया कि महानता का वास्तविक मापदंड एक व्यक्ति के गुण होते हैं, न कि उसकी बाहरी परिस्थितियाँ। ये कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी नैतिकता और सच्चाई को बनाए रखें और बाहरी परिस्थितियों की बजाय अपनी आंतरिक अच्छाई को महत्व दें।